आप सब, मैं संदीप सर फिजिक्स मस्ती वाले चैनल का आपका स्वागत करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12 का, जिसमें हम लोग डायपोल, पिछले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा था। डायपोल क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, उसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा, उस पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लगेगा। लेकिन स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स आप भूल गए होंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्लास 11 के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन में आप लोगों ने स्पेशली पढ़ा होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स है क्या, सबसे पहले ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ फोर्स ये कहता है कि अगर ये कोई पाइवोटेड पॉइंट है, देखो ध्यान से, पहले दो चीज बताएंगे। एक तो कपल होता है, कपल CUPL कपल, या इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। तो तीनों चीज एक ही होता है। अब इसको दिमाग में बसा लीजिए, बस इसके अलग अलग केसेस होते हैं, थोड़ा बहुत डिफर होता है कपल में बस, बाकी सब कपल बोलो, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो या टॉर्क बोलो, ऑल आर सेम। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉ ऐसे, ताऊ जिसे कहते हैं, ताऊ कुछ लोग कहते हैं सी हो के ताऊ टॉ ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक वाले बहुत चलाते हुए, ये खूब तैयारी किए, खूब घूम घूम के खूब आविष्कार किए हैं। भारत वाले गुलामी में लड़ते रहे, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक। तो इसी चक्कर में रह बाकी विदेशी लोग मजे मार गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग मजे मारिए। कपल जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। भाई टॉर्क की बात करें, टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो पहले। एक तो सीधे होता है, यहां पर जो हम यूज करेंगे उस पर आते हैं सीधे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का एफ इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर एक्सटेंड कर दें तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए कि इसको पॉइंट O के अबाउट, नाउ इट कैन रोटेट, पॉइंट O के अबाउट इसे घूम जाएगा, पाइवोटेड पॉइंट है, इसके अबाउट घूम सकता है। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, D। तो इनमें बताया गया कि जो कपल होता है या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होगा वो लिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, आइदर फोर्स, मतलब दो फोर्स इक्वल है तो एक फोर्स ले लो, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज ध्यान रखना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज याद रखिएगा। अगर दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं, एंटी पैरेलल, एक का डायरेक्शन इधर है, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे लाइन ऑफ फोर्स होगा, इस लाइन को भी एक्सटेंड करोगे लाइन ऑफ फोर्स। तो दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों लेना नहीं, एक फोर्स लेना है, और फिर उनके बीच का क्या ले लेना है, डिस्टेंस। तो टॉर्क बराबर होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माने दो फोर्सेस में से एक फोर्स लेंगे, ठीक है। ये 11th का बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका यूज है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर दो फोर्स हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स की लाइन, जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पे लग रहा है, ये वाला पॉइंट बी पे लग रहा है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर लीजिए। अब दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसमें से दो फोर्सेस में एक फोर्स लीजिए, फिर दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट व्हाट, टॉर्क मिलेगा भैया। तब टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स माने एक फोर्स लेना, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर ले पहले, ओके, तब कहानी स्टार्ट होगी मजेदार। अब हेडिंग डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन खूब पूछता है, नाटक बार बार के बोर्ड में पूछा जाता है, ISC हो चाहे CBSE हो, कंपटीशन में कभी बजा पूछ देता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, हेडिंग डाल लीजिए पहले बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इनसाइड यूनिफॉर्म, इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पैरेलल, जहां पर फील्ड लाइंस ऐसे हो, बिल्कुल पैरेलल हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज याद रखिएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये हेडिंग डाल लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, दिस इज द यूनिफॉर्म, बेटा दिख रहा है ना, इसी विजिबिलिटी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं। मेरा ये भी मानना होता है कि अगर आप बिल्कुल नहीं आता तो आप फर्स्ट लेक्चर से देखने, जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगा उसकी बात है सुनते रहिए, तो आपको पिछला लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं समझ जाएंगे। ये इस टाइप से ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जितने भी फील्ड है, चाहे इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल, सब वेक्टर होते हैं, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, अब इसमें मान लीजिए कि डाइपोल है,
अब डाइपोल हम यहां से ऐसे ऐसे रखा हुआ है फील्ड से, एक पे चार्ज है माइनस क्यू और एक पे चार्ज है प्लस, ठीक भाई। तो इसमें देखो डाइपोल एक का डायरेक्शन मान लो, इस पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, नेगेटिव का अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। भाई फोर्स पढ़ा ना, F बराबर Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F बाई Q पढ़ा है, तो बेसिक फॉर्मूला F बराबर क्या हो जाए Q ई, और इधर वाला जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो भी Q इंटू ई लगेगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पीछे समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर ये मान लीजिए कि ये अपने इनिशियल डायरेक्शन से यहां से इस लाइन को हल्का से अगर हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, ये देखिए हल्का से इसको यहां से हम यूं एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए ये डाइपोल जो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, किसके डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, और इसका लेंथ कितना है 2L है, जो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता है। अब यहाँ देखिए वही केस, दो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक राइट साइड लग रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड लग रहा है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखिए, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, फोर्स तो पता है कि। तो हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो डाइपोल मूवमेंट में देखिए जो डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर, ये P होगा, P जो होगा हमेशा निगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ, ये चीज याद रखिएगा। इस डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम -q टू +q, ये P हो गया। तो यहां से आप निकाल लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फिगर बना लीजिएगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें गलती कर देता है बच्चा। तो इसमें अगर मान लीजिए 2L है तो एक कंपोनेंट क्या होगा 2L cos थीटा, दूसरा वाला क्या होगा 2L sin थीटा। पहले इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसको रफ करना है आपका। तो देखो एक चीज तो आपने पढ़ा ही होगा सर, अगर ये ऐसे लाइन है, यहां से ये लेंथ है 2L, अगर ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 2L cos थीटा, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा 2L sin थीटा। बट 2L sin थीटा इसी लेंथ के बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हम यहाँ पे 2L sin थीटा लिख सकते हैं, हमें cos थीटा की कोई जरूरत नहीं है। तो वी कैन राइट ओनली 2L sin थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2L sin थीटा, डी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2L sin थीटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा रफ में कहीं, ठीक। अब हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो यहां से देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी 2L sin थीटा, ठीक है। अब सिंस टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स में इधर फोर्स होता है, एक फोर्स लिया जाता है, दो फोर्स है QE और Q, एक ले लो QE मल्टीप्लाइड विथ 2L sin थीटा, ठीक। इसे नोट कर लीजिए। अब आपको पिछले क्लास में लेक्चर में हमने पढ़ाया था, इसको रख कर देना, क्या पढ़ाया था, इसे डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सिंस P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L क्या हो जाएगा 2QL, 2QL को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, P कहते हैं। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे 2QL E sin थीटा, ठीक है। 2QL E बराबर टॉ बराबर कितना आएगा PE sin थीटा, ये आ गया भैया, एक टॉ की वैल्यू आ गई, टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा, दैट थीटा इज द वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल है P और E। ये चीज देखिए, कभी कभी ना बच्चा ये जैसे रट लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन आपको ना मतलब नहीं पता रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई भी पढ़ा ले दुनिया का टीचर है, कोई किसी से पढ़ लो जाके, लेकिन आप खुद पे भी थोड़ा मेहनत करिए, आपको खुद भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस लेना है कि ये चीज क्या है, क्यों है, यूज कर रहे हैं, व्हाट वाई जरूर लगाया करिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये, व्हाट इज दिस एंड वाई वी स्टडी, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। टॉ इक्वल्स टू P sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, और साइन थीटा साथ में लगा, तो इसका मतलब जो टॉर्क वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थीटा और ध्यान रखिए फील्ड जितने भी होते हैं, 100 बार करता हूं इसको, जितने भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा, P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क ऑलरेडी वेक्टर है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। फिर आगे बताते हैं, आप तैयारी करें।
सबसे मजेदार बात इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म दो फॉर्म पढ़ा आपने, एक ए डॉट बी होता है, एक ए क्रॉस बी होता है। वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखिएगा, वेक्टर टॉ इक्वल्स टू वी कैन राइट पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म है क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। टॉर्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल वेक्टर। देखो वेक्टर प्रोडक्ट का दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर तीसरा स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट होता है। सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आता है, वर्क एक स्केलर होता है। लेकिन डाइपोल मूवमेंट में पी और ई को मल्टीप्लाई टॉर्क आता है, टॉर्क एक वेक्टर होते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर में क्रॉस लगता है, स्केलर में डॉट लगता है, इसी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ओके, अब केसेस, केस ये है कि कब किस केस वन, केस फर्स्ट है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। इस चीज को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें एक डाइपोल है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। तो डाइपोल पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसी ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री होगा, जिसका मतलब क्या होगा, टॉर्क जो होगा दैट विल बी द मिनिमम। मिनिमम माने पीई साइन 0, साइन 0 बोले 0 क्या होता है, 0, टॉ मिनिमम आ जाएगा। टॉ क्या हो जाएगा, मिनिमम। टॉर्क आपका 0 हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पी मल्टीप्लाइड विद 0 यू विल गेट 0। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फिगर से दिखाया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के बीच पैरेलल वाला है, दोनों के बीच एंगल 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम हो जाता है। केस नंबर 2, केस सेकंड। अब मान लीजिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब आपका जो डाइपोल है वैसे रखा हुआ है इस टाइप से, माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। तब डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर जाएगा, डाइपोल मूवमेंट ऐसे एक्ट करेगा, ये इधर ऐसे। तो ये इधर है, फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब थीटा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो और क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बराबर पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो टॉ मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, साइन 90 कितना होगा, 1 पीई है, मैक्सिमम वैल्यू बात होती है। लेकिन यहाँ पे इस वाले में मिनिमम वाले में एक चीज और ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर 0, एक वैल्यू और ले लीजिएगा 180 180 डिग्री पे भी टॉर्क 0 होता है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा, साइन 0 बराबर 0 और साइन 180 डिग्री आल्सो 0। तो अगर जब भी मिनिमम कंडीशन पूछे टॉर्क का, तो वहां पे दोनों एंगल लिख लीजिएगा, थीटा बराबर 0 एंड 180, दोनों पे ही 0 होता है। तो ये लिखने पे कभी कभी हाफ मार्क्स काट दिया जाता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले बच्चों ज्यादा आपको नहीं इस पे अभी पकाएंगे, ठीक है। इतना पढ़ो, पेन पेपर कॉपी लेके खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। कोई डाउट होता है दोबारा आप उसको कमेंट सेक्शन में बोलिए, हमें बताइए सर ये दिक्कत आ रही है। बाकी देखो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ो। फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट मानी जाती है, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ की जरूरत पड़ेगी। अगर मैथ आपको अच्छे से आ रहा है, फिजिक्स अपने आप आएगा। मैथ इसीलिए बना ही है फिजिक्स को समझाने के लिए। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन साहब जैसे मैंने मैथ को डेवलप करके तब फिजिक्स के अच्छे ग्रेविटेशन लॉ ये सब के बारे में बता पाया, अदरवाइज कुछ नहीं बता पाते। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको सॉलिड करना पड़ेगा, सॉलिड तभी होगा ये जो केसेस में बताया एक एक करके। इस चीज को आप बारीकी से ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, पढ़ाई ज्ञान कहीं से मिले भंडार वहां से लपेट लीजिए, ठीक है। गुस्से में समझ में आए दूसरे यूट्यूब पे जाइए, उसको देखिए और टीचर से पूछिए, हमसे कंसर्न कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। इससे अच्छे से करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत करेंगे, एक दिन आपको अच्छे से, एक दो दिन, एक महीना, 2 महीना, तीसरे महीने में जरूर आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।